भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा। पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का ये स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। अच्छा, अब आप एक बात बताएं, क्या आप कोई को कह सकते हैं कि वो कांव कांव की आवाज ना करे? या फिर क्या आप किसी मेढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर कांव 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 करने लगता है। कांव कांव से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए दो उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेट करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव दूसरा उपाय। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप ये कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं। तो जिस चीज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते, उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है। और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय, मन को चिंता की लपटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं। समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कोई की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब अपने मन को भी प्यार से समझाए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। प्रेम वो चीज है जो इंसान को कभी मुरझाने नहीं देता, और नफरत वो चीज है जो इंसान को कभी खिलने नहीं देती। आपके पास जितना समय अभी है उससे अधिक समय कभी नहीं होगा, क्योंकि आगे आगे आपका समय और कम होता जाएगा। हर व्यक्ति के अंदर एक शक्ति छिपी रहती है, जब वह जागृत होती है तभी चमत्कार होते हैं। अपनी शक्तियों को पहचानें। किसी शांत और विनम्र व्यक्ति से अपनी तुलना करके देखिए। आपको लगेगा कि आपका घमंड निश्चय ही त्यागने जैसा है। इंसान जिंदगी में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता है जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर होता है। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय वार करता है जब हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जब दुनिया ये कहती है कि हार मान लो, तब उम्मीद धीरे से कान में कहती है कि एक बार फिर प्रयास करो। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं जो आपकी उपस्थिति में कहे गए हों, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में कहे गए हैं। अपने हौसले को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है। अपनी परेशानी को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है।
जिंदगी की आधी शिकायतें ऐसे ही ठीक हो जाएं, अगर लोग एक दूसरे के बारे में बोलने की जगह एक दूसरे से बोलना सीख जाएं। वाणी में भी अजीब शक्ति होती है, कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। जहाज समंदर के किनारे सर्वाधिक सुरक्षित रहता है, मगर क्या आप नहीं जानते कि उसे किनारे के लिए नहीं, बल्कि समंदर के बीच में जाने के लिए बनाया गया है। जब जिंदगी हंसाए तब समझना कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। जब जिंदगी रुलाए तब समझना कि अब अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। आपका असली मुकाबला केवल अपने आप से है। अगर आप आज खुद को बीते हुए कल से बेहतर पाते हैं, तो यह आपकी सबसे बड़ी जीत है। एक छोटी सी चींटी आपके पैर को काट सकती है, पर आप उसके पैर को नहीं काट सकते। इसलिए जीवन में किसी को छोटा ना समझें। वह जो कर सकता है, शायद आप ना कर पाएं। भूल करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन भूल को स्वीकार कर लेना और वैसी भूल फिर न करने का प्रयास करना वीर एवं साहसी होने का प्रतीक है। यदि आप प्रयास करने के बाद भी असफल हो जाए, तो भी आप उस व्यक्ति से हर हाल में बेहतर होंगे जिसको बिना किसी प्रयास के सफलता मिली हो। चलने वाले दोनों पैरों में कितना फर्क है, एक आगे तो एक पीछे। पर न तो आगे वाले पैर को अभिमान है और न पीछे वाले पैर को अपमान, क्योंकि उन्हें पता होता है कि पल भर में ये बदलने वाला है। सच्चे दोस्त सफेद रंग जैसे होते हैं। सफेद में कोई रंग मिलाओ तो नया रंग बन सकता है, पर दुनिया के सारे रंग मिलाकर भी सफेद रंग नहीं बना सकते। जब किसी जरूरतमंद की आवाज तुम तक पहुंचे, तो परमात्मा का शुक्र अदा करना कि उसने अपने बंदे की मदद के लिए तुम्हें पसंद किया है, वरना वो तो सबके लिए अकेला ही काफी है। सुबह का मतलब केवल सूर्योदय नहीं होता, ये सृष्टि की खूबसूरत घटना है, जहां अंधकार को मिटाकर सूरज नई उम्मीदों का उजाला फैलाता है। कामयाब व्यक्ति अपने चेहरे पर दो ही चीजें रखते हैं, पहली मुस्कुराहट मसलों को हल करने के लिए और दूसरी खामोशी मसलों से दूर रहने के लिए। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का उपहास मत उड़ाओ, क्योंकि काल में इतनी शक्ति है कि वो एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। जीवन का सबसे बड़ा अपराध किसी की आंख में आंसू होना आपकी वजह से, और जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि किसी की आंख में आंसू होना आपके लिए। ईश्वर पर विश्वास बच्चे की तरह करो। जैसे बच्चे को आप हवा में उछालो तो वो हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। ऐसा ही विश्वास ईश्वर पर करोगे तो वो तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। आप कितने भी परेशान क्यों ना हो, लेकिन किसी अपने को परेशान देखकर यह जरूर कहें, चिंता मत करो मैं हूं ना। ये 3 शब्द जीवन में ऊर्जा भर देंगे। ईश्वर से कुछ मांगने पर न मिले तो उससे नाराज मत होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जब तालाब भरता है तब मछलियां चींटियों को खाती हैं, और जब तालाब सूखने लगता है तब चींटियां मछलियों को खाती हैं। यानी प्रकृति सभी को कभी न कभी मौका जरूर देती है, बस अपनी बारी का इंतजार करो। बने बनाए रास्तों पर चलने वाले लोग अक्सर पिछड़ जाते हैं, क्योंकि इन रास्तों में भीड़ बहुत ज्यादा होती है। नया रास्ता बनाने में समय लगता है, लेकिन दूसरों से आगे निकलने का यही एकमात्र तरीका है। जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन आपके हक में, एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन हक में हो तो गुरूर मत करना, और जिस दिन खिलाफ हो तो थोड़ा सा सब्र जरूर करना। हमें किसी भी खास समय के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने हर समय को खास बनाने की पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिए। यदि जीवन में लोकप्रिय होना हो तो सबसे ज्यादा आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का, और सबसे कम मैं शब्द का उपयोग करना चाहिए। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती है। संसार में पानी से सरल कुछ भी नहीं होता है, किंतु उसका तेज बड़ी से बड़ी चट्टान के टुकड़े टुकड़े कर देता है। अगर रिश्ते में पूरी तरह से विश्वास, ईमानदारी और समझदारी है, तो इन्हें निभाने के लिए वचन, कसम, नियम और शर्तों की कोई जरूरत नहीं। किसी से उम्मीद किए बिना उसका अच्छा करो, क्योंकि किसी ने कहा है कि जो लोग फूल बेचते हैं उनके हाथ में खुशबू अक्सर रह जाती है। कागज अपनी किस्मत से उड़ता है, लेकिन पतंग अपनी काबिलियत से। किस्मत साथ दे या ना दे, काबिलियत जरूर साथ देती है। इसलिए काबिल बनो। स्वयं में बहुत सी कमियों के बावजूद यदि आप स्वयं से प्रेम कर सकते हैं, तो दूसरों में थोड़ी बहुत कमियों की वजह से उनसे नफरत कैसे कर सकते हैं।
हमारे साथ प्रायः समस्या यही होती है कि हम झूठी प्रशंसा के द्वारा बर्बाद हो जाना तो पसंद। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।